गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। जूलॉजी में कितना हो गया सुमन? जूलॉजी में कौन सा पेपर चल रहा है? मैम शायद सेकंड यूनिट चल रही है। फर्स्ट पेपर? मैम सेकंड यूनिट चल रही है, उसमें सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर में मैम थर्ड पेपर है। क्या बेटा? हाँ सुमन बेटा, क्या कह रहे हो? मैम थर्ड पेपर है, उसमें सेकंड यूनिट चल रही है। अच्छा बेटा, थर्ड इज सेकेंड यूनिट ही हुई है अभी, मतलब फर्स्ट पेपर ही चल रहा है अभी, एक ही पेपर चल रहा है अभी। हाँ। अच्छा, कितनी यूनिट कंप्लीट हो गई बेटा आपके हिसाब से? यूनिट कितनी कंप्लीट हो गई? 4 यूनिट में होता है ना पेपर, तो कितनी यूनिट कंप्लीट हो कंप्लीट? गई और दूसरी मैम एक कंप्लीट और दूसरी चल रही है। क्या बेटा? मैम एक कंप्लीट हो गई और दूसरी चल रही है, आधी हो गई। अच्छा, एक पेपर हो गया पूरा? क्या? एक पेपर पूरा हो गया जूलॉजी का? मैम थर्ड पेपर करवा रहे हैं, उसमें एक तो हो गई और दूसरी आधी चल रही है। अच्छा अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा दूसरी में 4 पेपर हो गए। अच्छा बेटा। तो आप लोग लिख भी रहे हो के साथ साथ जूलॉजी में? क्या मैम? लिखते भी हो के नोट्स? हाँ पॉइंट लिखते हैं। हाँ बेटा, इसमें भी पॉइंट ऐसे ही उतारा करो, क्योंकि अभी तो आप लोग वीडियो तो ऑफ ही रखते हो, है ना? आप लोगों को वीडियो में तो दिखाई नहीं देते मुझे। पूजा कुमावत आ गई ना? हाँ गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कांता, गुड मॉर्निंग। सुमन चौधरी, प्रियंका, रेखा चौधरी, भावना, चेल्सी, गुड मॉर्निंग। पायल, गुड मॉर्निंग। अभी कौन आ गए? कांता जाट, सुमन चौधरी, पूजा कुमावत, पायल राजी, भावना एंड चेल्सी, है ना?
निकिता शर्मा, रेखा चौधरी, मीनू कुमारी, Good morning, ma'am. मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। अभी तक 10 जनों ने ज्वाइन किया है। निर्मला चौधरी, आज अभी तक तो कितने हो गए? 9:03 हो गए। चंदा शर्मा, मीनू कुमारी, सुमन चौधरी, पूजा, पायल राजे, भावना, चेल्सी, निकिता शर्मा, मनीषा। चलो आज आपसे बात करते हैं मसाले के बारे में, स्पाइसेस के बारे में। तो मसाले वानस्पतिक उत्पाद, मतलब वह मसाले के बारे में बात कर रहे हैं। स्पाइसेस वह वानस्पतिक उत्पाद जो भोजन को सुगंधित तथा रुचिपूर्ण बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, मसाले कहलाते हैं। मतलब मसाले क्या होते हैं? वह वानस्पतिक उत्पाद जो भोजन को सुगंधित तथा रुचिपूर्ण बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, स्पाइसेस कहलाते हैं। मसाले तीखे, स्वाद युक्त, पंजेंट तथा खुशबूदार होते हैं। मसाले भोजन में पकाने से पूर्व डाले जाते हैं, जिनका स्वाद अधिक तीखा होता है तथा ये पके हुए भोजन में डाला जाता है और कॉन्डिमेंट कहलाते हैं। मतलब ऐसे मसाले जिनका स्वाद अधिक तीखा होता है तथा ये पके हुए भोजन में डाले जाते हैं, कॉन्डिमेंट कहलाते हैं। तो वापस बोल रही हूँ, मसाले तीखे, स्वाद युक्त, पंजेंट
तथा खुशबूदार होते हैं। मसाले भोजन में पकाने से पूर्व डाले जाते हैं। मसाले ऐसे मसाले जिनका स्वाद अधिक तीखा होता है तथा ये पके हुए भोजन में डाले जाते हैं, कॉन्डिमेंट्स कहलाते हैं। इन्हें भोजन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनमें पोषक तत्व नहीं होते हैं, क्योंकि बेटा इनमें पोषक तत्व नहीं होते हैं, लेकिन इनमें पाचन शक्ति बढ़ाने की क्षमता तथा औषधीय गुण मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं। इसलिए मसालों को खाद्य अनुबंध कहा जाता है। क्या कहते हैं? मसालों को खाद्य अनुबंध कहा जाता है। मसालों का प्रयोग अरुचिकर भोजन को सुगंधित करने के लिए किया जाता है। इनकी उपस्थिति से भोजन की अवांछित गंध समाप्त हो जाती है, जिससे भोजन सुरुचिपूर्ण हो जाता है। ये पाचक रस का प्रभाव बढ़ाते हैं। मसाले क्या करते हैं? ये पाचक रस का प्रभाव बढ़ा देते हैं। तो इस तरह ये मसाले अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं और पाचक रस गैस्ट्रिक जूस का प्रभाव बढ़ाते हैं, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है। इसके अतिरिक्त ये मसाले पसीने की दर, रेट ऑफ पर्सपिरेशन बढ़ाते हैं, जिसका शरीर पर शीतल प्रभाव होता है। अनेक मसालों में औषधीय गुण, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। बेटा कोई डिस्टरबेंस आ रहा है, इसको क्लियर कर लो, डिस्टरबेंस नहीं आए। डिस्टरबेंस आ रहा है, ठीक है। केमिकल नेचर ऑफ स्पाइसेस। अब मैं बात करती हूँ मसालों की रासायनिक प्रकृति के बारे में। तो मसाले पादप उत्पाद हैं। मसाले पादप उत्पाद हैं जो प्रकंद, राइजोम्स, शाल, बार्क्स, कर्ण, लीव्स, फल, फ्रूट्स, बीज तथा पादप स्राव एस्क्यूडेट से प्राप्त किए जाते हैं। इनके शुष्क भार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, टेनिन, रेजिन, ओलियोरेजिन, फिक्स्ड ऑयल स्थिर तेल तथा वाष्पशील ऑयल तथा फिक्स्ड ऑयल वाष्पशील तेल उपस्थित होते हैं। एक बार शुभी को एडमिट कर देती हूँ। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स अब है शर्करा, सेल्यूलोज, स्टार्च तथा सलेष्म के रूप में उपस्थित होते हैं। शर्कराओं में ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज सामान्य रूप से होते हैं तथा ग्लूकोज ग्लूकोसाइड्स के रूप में उपस्थित होता है। तो ग्लूकोज ग्लूकोसाइड्स के रूप में उपस्थित होता है, जो अपघटन द्वारा तीखी गंध व स्वाद के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे कि सरसों के बीजों में सिनेग्रिन, SINIGRIN, सिनेग्रिन नामक ग्लूकोसाइड उपस्थित होता है। इसी प्रकार कुछ बीजों जैसे सरसों व मेथी, मस्टर्ड व फेनुग्रीक में सलेष्म म्यूसिलेज उपस्थित होता है। क्या होता है? सलेष्म म्यूसिलेज उपस्थित होता है। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लें दो भी, इसके बाद करते हैं। अब बात करते हैं रेजिन। तो ठोस या अर्ध तरल जटिल पदार्थ होते हैं जो वाष्पशील तेलों से मिलकर ओलियोरेजिन्स का निर्माण करते हैं। जैसे कि अदरक तथा काली मिर्च का तीखापन इन्हीं के कारण होता है। अब बात करते हैं फिक्स्ड ऑयल्स की, स्थिर तेल की। अनेक मसालों का
प्रमुख घटक होते हैं जैसे सरसों, पॉपी, राई आदि। ठीक है, अब बात करते हैं वॉलेटाइल ऑयल्स, वाष्पशील तेल। सबसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं ये वॉलेटाइल ऑयल्स रंगहीन, स्वादहीन, तरल तथा खुशबूदार होते हैं। इनमें मुख्यतः मोनोटर्पीन्स, सस्क्यूटर्पीन्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ईथर, एस्टर्स तथा एल्कोहल्स होते हैं। मसालों की खुशबू इन्हीं घटकों के कारण होती है। कुछ मसालों में पिगमेंट्स उपस्थित होते हैं जो विशेष रंग प्रदान करते हैं तथा ये रंग पूर्ण रूप से हानि रहित होते हैं, जैसे कि केसर में क्रोसीन तथा हल्दी टर्मरिक में करक्यूमिन वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? करक्यूमिन वर्णक पाया जाता है। अब मसालों के इतिहास, हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो मसालों का इतिहास वानस्पतिक उत्पादों में सबसे रोचक अध्याय है। इतिहास की दृष्टि से मसाले, स्पाइसेस साम्राज्यों के उत्थान व पतन, राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर्स तथा अनेक भौगोलिक खोजों के लिए उत्तरदायी रहे हैं। मसालों की खोज में यूरोपियन अन्वेषकों, यूरोपियन एक्सप्लोरर्स द्वारा अनेक नए महाद्वीपों तथा समुद्री मार्गों की खोज की गई। कोलंबस की यात्रा का मुख्य उद्देश्य भी मसालों के द्वीप, लैंड ऑफ स्पाइसेस पर पहुंचना था, परंतु कोलंबस इसमें असफल रहा था। कोलंबस क्या था? इसमें असफल रहा था। तो कोलंबस की यात्रा का मुख्य उद्देश्य मसालों की खोज का था, लेकिन कोलंबस इसमें असफल रहा। इसका परिणाम अमेरिका की खोज के रूप में निकला। मसालों का उपयोग तथा मसालों की खेती इतिहास काल के प्रारंभ से ही चीन, इजिप्ट, रोम, ग्रीस तथा पुराने विश्व के लोगों को ज्ञात थे। मसाले सबसे प्रथम उत्पाद थे जिनका पूर्व तथा पश्चिम के मध्य व्यापार प्रारंभ हुआ तथा पर्शियंस इनके मुख्य व्यापारी थे। ये भारत तथा मोलुका द्वीप से मसालों का ऊंटों पर परिवहन कर वेनिस, इजिप्ट व ग्रीस में बेचते थे। इजिप्ट शासकों द्वारा मसालों पर अत्यधिक कर, हाई ड्यूटी लगाए जाने से यूरोपियन अन्वेषकों में भारत का समुद्री मार्ग खोजने की इच्छा जागृत हुई। एक बार बेटा कंचन चौधरी और ममता शर्मा को एडमिट कर रही हूँ। वास्को डी गामा पुर्तगाली अन्वेषक 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग द्वारा भारत पहुंचा। इस प्रकार भारत मसाले के देश, इंडिया, लैंड ऑफ स्पाइसेस की खोज हुई। ऐसा माना जाता है कि वास्को डी गामा अपने साथ 2 जहाज मसालों से भरकर ले गया था, जिनकी कीमत उसके अभियान पर हुए कुल खर्च से 60 गुना अधिक थी। पुर्तगालियों ने भारतीय समुद्र तट पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस प्रकार पुर्तगालियों का मसालों के व्यापार में एकाधिकार स्थापित हो गया तथा 1 शताब्दी तक रहा। ईस्ट कंपनी
की स्थापना के पश्चात मसालों का व्यापार ब्रिटिश हाथों में चला गया। कहाँ चला गया? ब्रिटिश हाथों में चला गया। बेटा अभी भी डिस्टर्बेंस आ रहा है, किसका डिस्टर्बेंस आ रहा है बार बार? 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मसालों को विश्व के विभिन्न भागों में उगाया जाने लगा। इसके पश्चात इनकी कमी तथा एकाधिकार समाप्त हो गया। अधिकतर मसाले अब भी एशिया क्षेत्र से प्राप्त होते हैं, लेकिन अन्य भागों जैसे अमेरिका में वेनिला, मिर्च, कैप्सिकम तथा ऑल स्पाइस, अफ्रीका में मेडागास्कर, अफ्रीका में मेडागास्कर क्लोव, रेवेंसेरा तथा ग्रेन्स ऑफ पैराडाइज, एफ्रामोमम, मेलिग्वेटा, यूरोप में जीरा, धनिया व सरसों तथा ब्राजील में काली मिर्च, ग्रेनेडा में जायफल व जावित्री का उत्पादन होने लगा। एक मिनट, सीमा चौधरी को एडमिट कर रही हूँ, दीक्षा और ये ममता शर्मा, ठीक है। वापिस से बोल रही हूँ, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मसालों को विश्व के विभिन्न भागों में उगाया जाने लगा था। इसके पश्चात इनकी कमी तथा एकाधिकार समाप्त हो गया। अधिकतर मसाले अब भी एशिया क्षेत्र से प्राप्त होते हैं, लेकिन अन्य भागों जैसे अमेरिका में वेनिला, मिर्च, कैप्सिकम तथा ऑल स्पाइस ALLSPICE तथा ऑल स्पाइस, अफ्रीका में मेडागास्कर क्लोव, रेवेंसेरा तथा ग्रेन्स ऑफ पैराडाइज, एफ्रामोमम, मेलिग्वेटा, यूरोप में जीरा, धनिया व सरसों तथा ब्राजील में काली मिर्च, ग्रेनेडा में जायफल व जावित्री, नटमेग एंड मेस का उत्पादन होने लगा था। अब बात करते हैं अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया। इंडिया में स्पाइसेस के उत्पादन के बारे में अभी अपन बात करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया, प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। कौन कौन है बेटा अभी बोल देना अपनी अटेंडेंस। तनुश्री सोलंकी, चंदा शर्मा, मीनू कुमारी, कांता जाट, सुमन चौधरी, पूजा कुमावत, पायल शर्मा को नाम लगा दो। इसकी चंदा शर्मा। हाँ बेटा एक बार, मनीषा शर्मा, निकिता, रेखा चौधरी, भावना, चेल्सी, प्रिया, अंशु, शुभी, कंचन, निर्मला, दीक्षा, सीमा चौधरी, चंदा शर्मा। हाँ चंदा शर्मा, ठीक है बेटा, प्रेजेंट लग गई चंदा शर्मा की। ठीक है हाँ बेटा, चंदा शर्मा की भी लगा दी। आ रही है स्क्रीन पे, आ रही है चंदा शर्मा, स्क्रीन पे भी आ गए आप चंदा शर्मा की। आपको नहीं आते हैं देखेंगे। दीक्षा है ना। भारत में मसालों का उत्पादन, तो पूरे विश्व में लगभग मसालों की 70 जातियों की खेती की जाती है, परंतु इनमें 9 जातियां काली मिर्च, अदरक, लौंग, दालचीनी, तेजपात, जायफल, जावित्री, ऑल स्पाइस तथा इलायची महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें प्रमुख मसाले मेजर स्पाइसेस कहते हैं, जो कुल व्यापार का 90% होते हैं। भारत में मसालों की विभिन्न 63 जातियों की खेती की जाती है तथा मुख्य मसालों मेजर स्पाइसेस में काली मिर्च, पेपर, इलायची, कार्डेमोम,
हल्दी, टर्मरिक, अदरक, जिंजर तथा मिर्च, चिलीज का उत्पादन होता है। भारत की मसालों के निर्यात में सबसे अधिक आय काली मिर्च से तथा इसके बाद इलायची से होती है। अन्य महत्वपूर्ण मसाले जो भारत में उगाए जाते हैं वो हैं अजवाइन और विलायती सौंफ, एनीसीड, साहजीरा, कैरावे, अजमूद, क्लीरी, अजमूद, डिल, सोया, सौंफ, मेथी, फेन्यूग्रीक, लहसुन, गार्लिक, धनिया, कोरिएंडर, जीरा, क्यूमिन, केसर, सैफरन तथा वेनिला आदि ये उगाए जाते हैं। कहाँ पे? ये अपने मतलब भारत में उगाए जाते हैं। तो भारत में मसाले मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान तथा बिहार राज्यों में उगाए जाते हैं। केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु काली मिर्च तथा इलायची के सबसे बड़े उत्पादक व निर्यातक राज्य हैं। राजस्थान में हल्दी, अदरक, धनिया, जीरा, सौंफ, मिर्च, अजवाइन तथा लहसुन की खेती की जाती है। अब बात करते हैं मसालों के स्रोत, सोर्सेज ऑफ स्पाइसेस। तो मसाले पादप के विभिन्न भागों से प्राप्त किए जाते हैं। मसालों का वर्गीकरण पादप भाग जिससे ये प्राप्त किए जाते हैं के आधार पर निम्न वर्गों में किया जाता है। पहला है छाल से प्राप्त मसाले जैसे कि दालचीनी। दूसरा है पत्तियों से प्राप्त मसाले जैसे कि पिपरमिंट, तेजपात। तीसरा है मूल व प्रकंद से प्राप्त मसाले जैसे कि अदरक है, हल्दी है, लहसुन है, हींग है। फोर्थ है पुष्प से प्राप्त मसाले, लौंग, केसर आदि। फलों से प्राप्त मसाले जैसे कि मिर्च, काली मिर्च, जीरा, सौंफ। सिक्स्थ है बीजों से प्राप्त मसाले जैसे कि इलायची, जायफल, सरसों आदि। तो ये मसाले भी आपके कोर्स में हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, सोर्सेज ऑफ स्पाइसेस, कौन कौन से इसके प्रमुख सोर्सेज हैं, किसके मसालों के सोर्सेज, प्रमुख सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया था, अपन कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं कि अपन मसाले क्या होते हैं। तो वह वानस्पतिक उत्पाद जो भोजन को सुगंधित करते हैं तथा रुचिपूर्ण बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं वह मसाले कहलाते हैं। और ये मसाले तीखे, स्वाद युक्त, पंजन तथा खुशबूदार होते हैं। अब आता है क्वेश्चन, कॉन्डिमेंट्स क्या होते हैं। मतलब ऐसे मसाले जिनका स्वाद तीखा होता है तथा ये पके हुए भोजन में डाले जाते हैं और इन्हें अपन कॉन्डिमेंट्स कहते हैं। इन्हें भोजन नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार ये दो क्वेश्चन बनते हैं, स्पाइसेस किसे कहते हैं और एक अपन कॉन्डिमेंट्स किसे कहते हैं। तो सोर्सेस ऑफ स्पाइसेस क्या क्या हैं। तो छाल से कौन से प्राप्त होते हैं मसाले, छाल से प्राप्त मसाले जैसे दालचीनी, पत्तियों से प्राप्त मसाले जैसे पीपरमिंट, तेजपात, पुष्प से प्राप्त मसाले लौंग एंड केसर, फलों से प्राप्त मसाले मिर्च, काली मिर्च, जीरा, सौंफ। तो ये हो गई मसाले की बात। अब अपन बात करते हैं स्पाइसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूट्स एंड राइजोम्स। मूल व प्रकंद से प्राप्त मसाले, अदरक है, एग्जाम्पल क्या है, अदरक, जिंजर। अदरक का बॉटनिकल नेम है जिंजीवर ऑफिसिनेल, जिंजीवर ऑफिसिनेल। कुल है जिंजीबरेसी, कुल क्या है, जिंजीबरेसी।
अब मैं बात करती हूँ उत्पत्ति तथा वितरण। अदरक की उत्पत्ति व वितरण। तो अदरक दक्षिण पूर्व एशिया उत्पत्ति का पादप है, जो भारत व चीन में सबसे पहले उगाया जाने लगा था। यूरोप में अदरक मध्यकाल मिडिल एज में उगाया जाने लगा था। पूर्वी अफ्रीका में अदरक 13वीं सदी में तथा पश्चिमी अफ्रीका में अदरक 16वीं सदी में प्रविष्ट हुआ। वर्तमान में अदरक जिंजर भारत व चीन के अतिरिक्त ताइवान, जमैका, नाइजीरिया, थाईलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, जापान तथा श्रीलंका में उगाया जाता है। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा अदरक उत्पादक व निर्यातक देश है, जो विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करता है। भारत में कुल उत्पादन का 70% अकेले केरल में होता है, जहां विश्व की सबसे अच्छी किस्म कोचीन जिंजर, कोचीन अदरक उगाई जाती है। अन्य अदरक उत्पादक राज्य हैं पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा गुजरात। भारतीय मसालों के निर्यात में काली मिर्च तथा इलायची के पश्चात अदरक का तीसरा स्थान आता है। अब बात करती हूँ अदरक के पादप लक्षण, प्लांट कैरेक्टर्स ऑफ जिंजर। तो अदरक का पादप बहुवर्षीय शाख होता है, जिसमें आधारी भूमिगत प्रकंड तथा शीर्षस्थ ऊर्ध्व वायवीय पर्णल स्तंभ होता है। प्रकंड कठोर, बड़ा तथा अनियमित पालित, पार्श्व संपीड़ित लेटरली कंप्रेस्ड तथा हस्ताकार शाखित पामेटली ब्रांच्ड होता है। प्रकंद की सतह पर भूरी शल की पर्ण तथा तंतु में अपस्थानिक मूल फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स उपस्थित होती हैं। वायवीय ऊर्ध्व शाखाएं 1 वर्षीय तथा 2 से 3 फुट तक लंबाई की होती हैं तथा इस पर सघन पर्ण आच्छादित होती हैं। पर्ण एकांतर लेंसाकार 5 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। इनके आधारी भाग पर्ण आच्छाद का निर्माण करते हैं। पुष्प पीले रंग के तथा अग्रस्थ स्पाइक टर्मिनल स्पाइक में व्यवस्थित होते हैं। अब मैं बात करती हूँ अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ जिंजर, मतलब अदरक के प्रवर्धन के बारे में। तो अदरक का प्रवर्धन कायिक विधि से प्रकंद द्वारा किया जाता है। प्रकंद के 2.5 से 5.0 सेंटीमीटर लंबे कलिका युक्त खंड काटकर मृदा में दबा दिए जाते हैं। अदरक शुष्क, दोमट या चिकनी मिट्टी में अच्छी वृद्धि करता है तथा इसकी अच्छी वृद्धि के लिए उर्वरकों की भी आवश्यकता होती है। नम व उष्ण जलवायु तथा भारी वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त रहते हैं। फसल के परिपक्वन में लगभग 9 माह का समय लगता है तथा वायवीय प्ररूप तथा एरियल शूट्स, वायवीय प्ररूप के पीला पड़ने पर प्रकंदों की खुदाई कर ली जाती है। अब मैं बात करती हूँ अबाउट द यूजफुल प्लांट पार्ट्स, उपयोगी भाग। तो प्रकंद को अदरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा इसके सूखे प्रकंद
ड्राइड राइजोम्स सॉर्ट कहलाते हैं। वाणिज्यिक अदरक दो विधियों से तैयार की जाती है। एक तो है ग्रीन और प्रिजर्व्ड जिंजर, हरी अथवा परिरक्षित अदरक। प्रकंदों को साफ कर पानी में उबालकर सुखा लिया जाता है। इसके पश्चात शर्करा घोल में उबाला जाता है। यह विधि चीन में अपनाई जाती है। दूसरा है शुष्क अथवा संसाधित अदरक, ड्राइड और क्योर्ड जिंजर। प्रकंदों को साफ कर इसका छिलका उतार दिया जाता है। इसके पश्चात इन्हें जल या चूने के तनु घोल में उबाला जाता है तथा सुखा लिया जाता है। यह विधि अपनाई जाती है। राइजोम या प्रकंद की प्रकृति के आधार पर अदरक विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे भारतीय अदरक, इंडियन जिंजर और कोचीन जिंजर, जमैका अदरक, जमैका या जमैका अदरक, अफ्रीकन अदरक, अफ्रीकन जिंजर, जापानी अदरक, जापानीज जिंजर। तो अदरक में 1.5% से 3% ओलियोरेजिन व वाष्पशील तेल होते हैं व 42% स्टार्च व 8% सेल्यूलोज रेशे उपस्थित होते हैं। तेल में जिंजीबेरिन, जिंजीबरोल, चेविकोल, सिनेओल, जिरेनियोल, डीकैम्फीन आदि प्रमुख वाष्पशील घटक होते हैं, जबकि जिंजीरोन तथा शोगोल प्रमुख अवाष्पशील ओलियोरेजिन घटक भी उपस्थित होते हैं।